नाजरीन, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। आज 3 मार्च बरोज़ जुमरात वार्ड नंबर 134 में CESC द्वारा CSR एक्टिविटीज़ के तहत गार्डन रिच में रहने वाले तमाम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया गया। ये इनॉग्रेशन कलकत्ता के मेयर फिराद हकीम साहब के द्वारा हुआ और इस इनॉग्रेशन में मौजूद थे वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर शम्स इकबाल साहब और वार्ड नंबर 80 के काउंसिलर अनवर खान साहब। कलकत्ता के मेयर फिराद हकीम साहब ने इनॉग्रेशन के दौरान कहा कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां हर मज़हब के लोगों को अपने त्यौहार, अपने मज़हब को मनाने का पूरा राइट्स दिया गया है। हमारी गार्डन रिच की बच्चियां हिजाब पहनकर कंप्यूटर सीखेगी और आगे चलकर कॉर्पोरेट्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब भी करेगी। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। दादा, आपने कहा बच्ची यहाँ हिजाब पहन करके जाएगी काम करने के लिए, सीख कर। हमारे बंगाल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है, हम अपने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जो हम बंगाल में इसका रोक टोक नहीं है। तो जो सीखेगी यहाँ पर, बहुत बच्ची हिजाब पहन के हैं, बहुत बच्ची हिजाब नहीं पहन के हैं। अब हम लोग सभी हिजाब पहनते हैं क्योंकि मास्क तो पहनते ही हैं जी। तो जो भी होगा वो यहाँ से हम सुना अभी ये लोग प्राय 70% प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ से। अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सही हुआ और यहाँ से हमारे बच्ची को नौकरी मिल गया, काम मिल गया, तो इससे अच्छा खुशी और क्या होगी हमारे लिए जी। आज जो बच्ची यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है, कल अगर वो बैग लेके ऑफिस जाए तो दिल खुश हो जाए जी। दादा, कल एक घटना पेश आया यूपी में। CM ममता बनर्जी के काफिले को रोककर जिस तरीके से एक सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश की गई एक राज्य के मुख्यमंत्री का, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो डर गए इसलिए ममता बनर्जी को रोकने की कोशिश कर रही है। हमारे इलेक्शन के दौरान बहुत सारे यूपी के नेता यहाँ पर आए, जोगी जी भी आए, मोदी जी भी आए। हम ये जो है ये बहुत छोटा माइंड का आदमी ये करता है। ये बहुत ही ऐसा, ये कोई जो सोसाइटी, एडुकेटेड सोसाइटी जो ये नहीं कर पाएगा। हम अगर चाहते हैं तो उसे रोक सकते थे, ऐसे ही जो है हम लोग कुछ कर सकते थे, मगर हम लोग ये हमारे कल्चर में नहीं है, बंगाल के कल्चर में ये नहीं है, इसलिए ये सब हम नहीं करते हैं। वो ये सब किए हैं, उनके कल्चर में है। RSS का और BJP का कल्चर में ये है, रोक लो, मार लो, काट लो, जैसे गुजरात में काटा गया है, दिल्ली में काटा गया, वो ये सब करते हैं वो, मगर इसमें रोक नहीं पाएगी। दादा, आखिरी सवाल। ममता बनर्जी एक तूफान है जिसे रोक नहीं पाता। दादा, आखिरी सवाल। 7 लाख से 8 लाख नीट के बच्चे हर साल पास होकर के जाते हैं, जिनमें से 70 से 80 हज़ार बच्चों को ही सीट मिलता है। अभी जो बच्चे बच जाते हैं वो बाहर अदर्स कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो कि मालूम है रशिया और यूक्रेन के युद्ध में फंस गए हैं। हमारे ये दरख्वास्त रहेगी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और हेल्थ मिनिस्ट्री से। बहुत सारे एप्लीकेशन पेंडिंग हैं जो वहाँ पर परमिशन नहीं दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और खोला जाए और यहाँ पर जो हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़े, हिंदुस्तान में पढ़े, कभी यूक्रेन में पढ़ते हैं, कभी जाके चाइना में पढ़ते हैं, तो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट क्या कर रहा है? बहुत सारे ऐसे पेंडिंग है, सिर्फ उनके खुशी के ऊपर और शायद अंडर टेबल के लिए वो परमिशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर भी, बंगाल में भी कई मेडिकल कॉलेज का खोलने का परमिशन दिल्ली में पेंडिंग पड़ा हुआ है, सालों पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर ये सब मेडिकल कॉलेज हो जाए तो इलाज के लिए भी खुशियत होगी और पढ़ने के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ के आगे आएंगे। दादा, आपने बहुत सारे कॉलेजेस ओपन करवाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या मेडिकल कॉलेजेस यहाँ भी खुलने की मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज के लिए 10 एकड़ जगह लगता है। अच्छा। और पूरा गार्डन रिच के 10 एकड़ जगह में ही है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Skin glows in 2 ways: A, using filters, or B, water. Bahamas,
feel the freshness of water all over again. हमारे बीच यहाँ पर संस यहाँ पर है डायरेक्टर गौतम बाबू। एलसीसी बहुत ज़रूरी है आज, वो पढ़ाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे जितने और हम लोग लगातार कोशिश करेंगे। मैं आप जो बच्चे लोग बंगाल में अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।